जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ये सत्संग को थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि संगत जी थोड़ा सा सत्संग मिस करने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आज आपको फिर नहीं मिलेंगी, वो सारी मिस हो जाएंगी संगत जी। तो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब सोनल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोनल गुरु जी की संगत हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे को ना वहम बड़ा था, हर चीज का वहम संगत जी, हर चीज का वहम। घर में वही मतलब कि घर में कोई आ जाए तो उसका वहम कि अरे कहाँ से आए होंगे, क्या मतलब इनका, मतलब संगत जी कुछ जरूरत से ज्यादा मेरा दिमाग चलता था। जबकि संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे बाद में जाके समझ आई है। मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी, बिल्कुल पागल संगत जी। मतलब एक एक छोटी छोटी चीजों को भी ऐसे सोचना कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या लाइफ के अंदर हो रहा है संगत जी। मैं अपनी मम्मी से ना आए दिन कुछ ना कुछ संगत जी मैं पूछती रहती थी, अपनी मतलब हेल्थ को लेकर भी पर्सनल, कि देखो मम्मी मेरे को ऐसे हो गया वैसे हो गया। मेरी मम्मी मेरे से तंग आ गई कि बेटा तू रोज ही मेरे से कुछ ना कुछ पूछती रहती है, ये हो गया, ये पिंपल हो गया, दाना हो गया, फुंसी हो गया, तू ये चीजें मेरे से मत पूछा कर, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है टाइम के साथ साथ। संगत जी पर मुझे था वहम कि कभी हाथ में कुछ देख लेना, कभी मतलब कि चेहरे पे कुछ देख लेना कि ये मतलब अजीब सा लग रहा है, या कुछ डॉक्टर के पास जाऊं या कुछ ऐसे करूं। संगत जी मेरी आदत ही बन गई थी ऐसे। और इसी चक्कर में संगत जी, इसी चक्कर में मेरे को एक बहुत बड़ा मतलब कि बीमारी आप कह लो, मेरे को बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी बीमारी जिसका इलाज इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल संगत जी। इस दुनिया के अंदर उस बीमारी का इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है संगत जी। ये तो गुरुजी महाराज ने मेरे को बचा लिया, वरना तो तब से संगत जी मतलब तब से मैंने वहम सारे खत्म कर दिए। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी हुआ क्या था। अब मैं ऐसे ही बैठे बैठे संगत जी, मेरी आदत थी, मैंने आपको बताया कि मेरे को वहम की आदत थी। ऐसे ही बैठे बैठे संगत जी मेरा ध्यान चला गया अपने हाथ के ऊपर। अब हाथों पे मेरे को कुछ अजीब सा ऐसे लगा कि जैसे कोई मांस के ना अंदर कोई गिल्टी सी है, कोई मांस का अंदर कुछ है, कुछ लम्ब सा बना हुआ है। संगत जी मैं बड़ी घबरा गई। मैंने अपनी मम्मी को मतलब एकदम से कॉल किया मम्मी के घर पे कि मम्मी को ऐसे हो गया। मैं फटाफट मम्मी के घर चली गई, अपने मायके में चली गई फटाफट से। जैसे ही गई संगत जी मम्मी को दिखाया, मम्मी कहते कुछ नहीं है, इस पे कोई हल्की सी क्रीम लगा ले, कुछ लगा ले, ठीक हो जाएगा, कोई ऑयल लगा ले, कोकोनट ऑयल लगा ले, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात ही नहीं, तो इतनी टेंशन क्यों करती है। संगत जी मेरे को कहीं ना कहीं ना जरूरत से ज्यादा टेंशन हो गई थी दिमाग में, जरूरत से ज्यादा, वो भी अपनी बॉडी को लेकर कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। जबकि संगत जी कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना,
कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो हम इस दुनिया से जाएंगे, तभी तो जाएंगे संगत जी। कौन रहा है हमेशा हमेशा के लिए? राजे महाराजे बड़े बड़े वो तक नहीं रह पाए, तो हम क्या रहेंगे संगत जी? हमारी इतनी कहाँ हैसियत है ना। हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम यहाँ इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हुए। सिर्फ कुछ सालों की बात है, कुछ सालों की। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल या कोई 90 साल। कुछ सालों की बात है ना संगत जी। आप मुझे बताओ, कोई हमेशा के लिए आया कि मैं तो भाई 500 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। हम इतने दूर की सोच के बैठ जाते हैं, एक पल का भरोसा नहीं होता इंसान का, है ना। हम इतने दूर की सोच लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज हमारे काम आएगी, जबकि संगत जी कौन सा टाइम जो चल रहा है, यही टाइम ही चल रहा है बस। एक एक दिन करके बीतते जा रहे हैं दिन, एक दिन आज बीत गया कल, ऐसे कर करके दिन कम होते जा रहे हैं, बढ़ थोड़ी रहे हैं, कम हो रहे हैं हमारी लाइफ में से कम हो रहे हैं संगत जी। पर आजकल कौन समझता है इन बातों को, कौन जानता है संगत जी। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी बैठे हुए हैं। मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है, मैंने यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, यहाँ पे घर लेना है, इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या। संगत जी मैं आपको अगर अपना बताऊं ना, मैं बिल्कुल वहमी, इतनी वहमी हो चुकी थी ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी के यहाँ गई तो मैंने वहां पे ऑयल लगा लिया और 10 मिनट के अंदर ही मैं घर वापस आ गई। मेरे मम्मी का घर पास ही है, मतलब मेरे ससुराल से मेरा मायका पास ही है, 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी पे। आ गई संगत जी। मेरे अंकल भी पूछते क्या हो गया, इतनी रात को मम्मी के घर जाना पड़ गया, सब ठीक तो है ना। मैंने उनको नहीं बताया इस बारे में, मैंने कहा सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी अब वो मतलब कि लंप जो था हाथ पे, वो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ठीक ही ना हो। ऐसे कर करके पूरा 1 महीना हो गया, वो ठीक ही ना हो संगत जी, बल्कि वो बढ़ता जाए। मैंने फिर मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे हाथ पे वो जो लंप था वो बढ़ता जाए। मम्मी कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, हाथ पे क्या होगा, क्या होगा हाथ पे। संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, मेरे अंकल ने भी मतलब अब वो सामने आ ही रहा था, हाथ पे था सामने, तो मेरे अंकल का ध्यान भी चला गया कि अरे तुम्हारे हाथ पे क्या हो रहा है ये। संगत जी मेरे अंकल ने भी कहा कि डॉक्टर को दिखा लो, ऐसे घरेलू नुस्खे इस पे मतलब कि मत करो, आप डॉक्टर को दिखाओ, इस चीज के डॉक्टर को। मैं मतलब कि संगत जी अपने डॉक्टर के पास गई, फैमिली डॉक्टर के पास। वहां जाके मैं मतलब कि डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि ये तो मांस का कोई लंप है, पहले इसकी बायोप्सी होगी। ऐसे मैं नहीं बता सकता कि ये क्या है, पहले इसकी आप बायोप्सी करवाओ, फिर पता चलेगा कि ये कुछ ऐसी खतरनाक बीमारी है या नहीं। अब संगत जी मैं बड़ा डर गई कि अरे ये क्या। मेरे को कहते नहीं नहीं बायोप्सी तो हम करवा के रहेंगे, क्योंकि देखो कोई कुछ भी हो सकता है हाथ पे, तो इससे बढ़िया पहले पता चल जाए तो इलाज हो जाएगा उस चीज का, ऐसे नहीं करना। संगत जी मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। कहाँ मैं पहले वहम करती थी, वहमों के चक्कर में संगत जी मैं इतना ज्यादा फंस चुकी थी ना, क्या बताऊं। अब बीमारियां सच में हो रही थी, पहले वहम था, पर अब बीमारियां सच में, कभी हाथ तो कभी पैर। देखा तो संगत जी फिर मैंने ना, देखो मैंने अपने पापा से फिर पूछा, पापा मेरे हाथ पे देखो ये हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बायोप्सी करानी पड़ेगी। पापा कहते हैं तू सब डॉक्टर्स को छोड़, मैं तुझे बताता हूँ तू क्या कर। संगत जी मेरे पापा ने पता क्या कहा कि तेरे को कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, तू इसकी सिकाई कर गर्म पानी की। संगत जी मतलब गुरु जी का नाम लेके मैंने उसकी सिकाई शुरू करी, मतलब ऐसा वो बिल्कुल मेरे कहाँ चला गया मुझे नहीं पता आज की डेट में, वो कहाँ पे है कोई देख के ये नहीं बता सकता कि वो क्या चीज थी। अगर मैं यही डॉक्टर्स के कहने में आ जाती तो मैं तो कब की बायोप्सी करवा बैठती, और पता नहीं कुछ निकल भी आता तो मैं तो बिल्कुल संगत जी मतलब कि एक तरीके से मैं बिल्कुल मैं मर जाती संगत जी, है ना। अब गुरुजी महाराज ने देखो सब ठीक कर दिया, मेरे पापा के थ्रू मेरे को ये मैसेज पहुंचाया गुरुजी ने कि कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ज्यादा वहम नहीं करने चाहिए। संगत जी आप मुझे देख लो ना, मैंने कितने वहम करे, मेरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मैं
मरते मरते बची हूँ। बायोप्सी संगत जी आपको पता ही है कि बहुत बड़ी बीमारी का एक वो होता है, पार्ट होता है कि पहले वो टेस्ट होता है तो पता चलता है कि कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है भी या नहीं, है ना। तो मतलब गुरुजी ने मेरे को वैसे ही ठीक कर दिया। गुरुजी का इसके लिए लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत को ब्लेस करते रहें, ऐसे ही उनका कल्याण करते रहें। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग और आगे तक जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, बारंबार शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।